नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अबरार जैसा विलन मिले ना मिले, लेकिन वरुण जैसा जीजा किसी को ना मिले। देखिए, ये इस किरदार की ताकत थी, लोगों ने इन्हें पसंद किया। सिद्धांत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। शुक्रिया सौरभ, गुड टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। काफी अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा भाई, जब ये सुनते हैं तो लगता है कि आपकी जो वेटेज है किरदार की वो बढ़ गई है, क्योंकि लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि ये इस किरदार की ताकत थी कि लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो जब ऐसे कमेंट आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये उस किरदार से आप जीत चुके हैं, उस किरदार में जान फूंक चुके हैं और उस किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं। यस सौरभ, ऐसा जरूर अभी लगता है। और जी हमारी ऑडियंसेस भी काफी मैच्योर हो गई है। जी। आजकल के जमाने में वो लोग बोलते हैं कि वी हेट यू एंड दैट्स व्हाई वी लाइक यू। यू नो, तो ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो जिसके एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। यस सौरभ। अच्छा, कहते हैं ना, हेटर्स आर द रियल लवर्स। अगर आपको हेट किया जा रहा है तो आप उतने ही पसंद ये किए जा कौन रहे हैं कहता है स्क्रीन पे। भाई? haters are lovers are the real lovers. Haters are the unrequited love seeking for attention वाले lovers. अच्छा भाई, क्योंकि ये किरदार आपको कैसे मिला, ये बॉबी ने आपको बताया, एक फोटो दिखाई गई आपको प्रीमियर पे, तो यू वो जी शॉक्ड कि यार इतना पुराना ऐड था एक, उसमें से मेरे को चॉइस किया गया और ऐसा किरदार दिया गया जो रणबीर के अपोजिट था। जी। फेट, डेस्टिनी, जी किस्मत, जी इसे जो आपको अल्फाज देने आप दे सकते जी हैं। बट कई बार मैं कहता हूँ कि ऐसे ही आ गया, अचानक से कॉल आ गया। लेकिन काफ़ी बार आप जी जैसे इंटेलिजेंट लोगों से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये रैंडम कॉल नहीं था। जी मुझे 20 साल लग गए इस कॉल को आने के जी। लिए। तो मैं अपने आप को वो क्रेडिट आजकल देना चाहता हूँ। पहले तो लगता था कि घर बैठा था ना, आ गया कॉल, एंड उसे एक 4 साल पहले एक ऐड किया था, बट इट ऑल दैट वर्क दैट वी पुट इनटू इट, दैट इट वर्कड आउट फॉर मी। अच्छा भाई, डायरेक्टर ने इसकी कहानी सिर्फ रणबीर को बताई थी, यू वर नॉट नोन अबाउट द स्टोरी। ऐसा क्या था, जी क्यों था? क्योंकि जनरली सबको स्टोरी बताई जाती है, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ रणबीर को बताई गई थी। जी। हर डायरेक्टर का अपना प्रोसेस जी होता है। ये हर एक्टर को समझना ज़रूरी होता है। जी खुद के घमंड से जी आगे जाना होता है और ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ही इज़ एन आर्टिस्ट। संदीप रेड्डी वांगा जी इज़ एन आर्टिस्ट एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट जोन। जी तो हालांकि ये मेरा प्रोसेस नहीं था, जी बट दैट्स व्हाट कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट। जी यू ट्रस्ट समबडी एल्स, जी और उसकी वजह से आई थिंक इट वाज सच अ बिग हिट बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट मैन्स विजन। सो या दैट इज, ये होता है ना, हर जी। एक्टर को अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए उनके बिल्कुल। प्रोसेसेस के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। द डायरेक्टर वेरी रेयरली एडजस्ट्स फॉर द एक्टर्स प्रोसेस। दैट्स पार्ट ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, संदीप रेड्डी वेंगा के अलावा आपको कौन से डायरेक्टर का क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है सिद्धांत भाई? जोया अख्तर, वाह। अ, यस। मीरा नायर जी। ओ। मैं काफ़ी खुश नसीब रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर जी चुका हूँ। तो एक जी माइकल स्टाइनर है, उनके साथ काम किया था। गजब का है उनका। और अभी एक डायरेक्टर के साथ कर रहा हूँ काम, संदीप चैटर्जी। उनका भी वाह। काफ़ी अच्छा और न्यू एज अप्रोच है, जहाँ पे जी एक्टर को या फिर मुझे इन्वॉल्वमेंट दिया जा रहा है, राइट डाउन टू क्रिएशन ऑफ व्हाट द साउंड ट्रैक ऑफ द कैरेक्टर वुड बी, ताकि मैं रिदम समझ पाऊँ। हम जी दोनों, कई बार क्या होता है जब मैं एक्ट करता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ जब मैं पिक्चर देख रहा होता हूँ तब एहसास में आने लगता है। अगर मुझे पहले वो बिफोर हैंड पता हो ट्रैक के बारे जी में, जिस तरह से संदीप सर ने मुझे समझाया, then I can set my rhythm to that pace which the director is looking at and the editor will edit his thing. So it just helps, you know. Um, अच्छा, so शूटिंग के yes. दौरान बहुत गर्मी थी भाई, और कितना टेम्परेचर में आपने शूट किया? क्योंकि जो गर्मी उस वक्त हो रही थी वो तपिश आपके किरदार में दिखती है। सौरभ, पहली बात तो आई रियली अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ रिसर्च ऑन दिस। थैंक आपने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते, और उसका मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। थैंक यू। गर्मी तो बहुत ही। दिल्ली में हम पतौड़ी में शूट कर रहे थे, जी। जो हरियाणा के किस्से में आता है, और पटौदी, वहाँ बिल्कुल। पे समर टाइम था तो जी। 42 डिग्रीज थे बाहर वाह। के तापमान। पर हम लोग एक ग्लास स्टूडियो के अंदर शूट जी। कर रहे थे। और गर्मी और होगी सर उस उसके अंदर तो। और गर्मी थी, और HMI लाइट्स के साथ जी बड़े बड़े सूट्स, जी ब्लैक सूट्स पहने हुए, तो अनहीटेड कॉन्वर्सेशन।
और वो सब ठीक है, लेकिन जब ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली एसी में कैरेक्टर है, तो हर जी 30 सेकंड में जो पसीना गिरता है उसको डैब करने के बाद वापस एक्ट करो, इट गेट्स डिफिकल्ट, जी। चैलेंजिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंस शुड नॉट नो, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, जनरली एक्टर्स क्या होते हैं, धूप में पसीने आ गए, आप शूट कर रहे हैं लेकिन अपनी वैनिटी वैन में जाते हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी, रणबीर कपूर नहीं गए होंगे अपनी वैनिटी वैन में। नहीं सर, और ये मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जी क्योंकि एक एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जी एक स्टार अपने वैनिटी रूम में चले जाए जब जी। गर्मी हो, ताकि वो फ्रेश रहे। करेक्ट। आई जी। अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव यस ऑल्सो। यस यस। बट रणबीर वाज पॉइंट ऑन। उनके क्लोजअप्स होने के बाद हम सब के क्लोजअप्स के लिए अपने काले वाले पोलो नेक में बैठे हुए थे और हमको क्यूज दे रहे थे विद जी। फुल एनर्जी एंड फोर्स। वाह। ये होता है ना, दिस इज हाउ यू वांट टू करेक्ट। एन एक्टर टू बी, इवन अ स्टार टू बी, बियॉन्ड देमसेल्व्स एंड ऑल फॉर द सीन। और ऐसे जब मौके मिलते हैं और ऐसा जब इंसान करता है, प्रोफेशनल करता है, तो इट फील्स गुड, एंड वी ऑल आर इन फॉर इट। भाई 2023 में आपकी प्रोफाइल में दो बड़े नाम जुड़े, आदि पुरुष और एनिमल। अभी जी। और आगे कौन से एड ऑन नेम्स हम देख सकते हैं, किसमें हम और बड़े नाम देख सकते हैं, बड़े किरदार देख सकते हैं, अच्छे किरदार देख सकते हैं जो एंटरटेन आप करने वाले हैं? काश मैं आपको बता सकता था, जी लेकिन सच तो ये है कि फिलहाल ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैंने अब तक साइन नहीं किया। उम्मीद ये होती है कि एक बार हिट पिक्चर आ जाए, हिट साल हो, अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाए, ये उम्मीद रहती है कि और पिक्चर्स आ जाए, पर जी। हकीकत में ऐसा नहीं रहा है मेरे साथ। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द प्रोसेस। 20 साल में ये समझ आने लगी है, ये बुद्धि आने लगी है कि दिस इज़ हाउ इट इज़, तथास्तु। तो अच्छा भाई, उसी उम्मीद। आउटसाइडर के लिए थोड़ा मुश्किल है काम पाना अभी? तो आउटसाइडर के लिए क्या सर, इनसाइडर के लिए भी मुश्किल ही होता है काम करने का जी इस इंडस्ट्री में। लगे रहना पड़ता है जी। जी। और ये एक अफवाह है कि एक बार हिट पिक्चर हो जाए तो जी आसान हो जाता है, जी नहीं। थोड़ा आसान होने लगता है, लेकिन नए प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जी तो आई जस्ट वांट टू टेल द आउटसाइडर्स कि यू नो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए जी। इसे कभी स्ट्रगल की तरह मत देखिए। ये एक जर्नी है, एक सफ़र है, सफरिंग नहीं है। और अगर आप अपने आर्ट में अपने काबिलियत पे यकीन करते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए बहुत ही मनोरंजन रहेगा। अच्छा भाई, एनिमल के जनरली एक हम सोचते हैं कि एक बड़ी फिल्म कर ली, एक बड़ा किरदार हो गया और हिट हो गई फिल्म, किरदार हिट हो गया, और फिर उसके जी। बाद आपको बड़े बड़े ऑफर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स कॉल करते हैं कि आप इस किरदार को करना चाहेंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं सर। क्या रीज़न मानते हैं? बिकॉज एक अच्छा किरदार आपने कर दिया और जो दिलों में और हमारे दिमाग में फिट हो चुका है, लेकिन वो फिट इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो पा रहा है? सर आई थिंक इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट कि इंडस्ट्री में एक स्लो डाउन आ गई है। जी इस और उसके कारण मुझे लगता है, मैं जी एटलीस्ट मैं ये जानना पसंद करूंगा कि वो वजह है। जी। मेरे काबिलियत पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, करेक्ट। बट इंडस्ट्री ही एक स्लो डाउन में चल रही है, और उस वजह से मुझे इस तरह के ऑफर्स नहीं आए हैं। अच्छा, एक एक बट आई एम अ बेहतरीन। पेशेंट मैन। जी या 20 साल हो गए, और 20 साल कमा और निकल जाएंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम। भाई, एक अच्छा एक्टर मेरे सामने है जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा मोटरसाइकिल मॉन्क भी मेरे साथ है जो इस समय जुड़ा हुआ है। तो राइडिंग आपका पैशन है, कितनी जी। किलोमीटर्स लंबी राइड अब तक आपने की, अगर आप बता पाए? एक एक राइड पे कि अभी तक सबसे लंबी राइड जो की है सर आपने, एक्सपीरियंस? सबसे लंबी राइड मैंने 2020 में की थी, वाह। 2019 में की थी। जी। जहाँ पे मैं बम्बई से निकला, नॉर्थ साउथ वेस्ट ऑफ ओ। इंडिया गया था, 9,820 किलोमीटर, वाह। 36 डेज डोर टू डोर। मुझे एक अपना देश जानना था, देखना था, और उसके कारण बस मोटरसाइकिल पे निकल गया अकेले। आई वेंट अलोन ओ सर। सर, व्हाई यू कॉल योरसेल्फ मोटरसाइकिल मॉन्क? ये देखिए, मंक जिस तरह से हम जी जानते हैं, जी एक विद्यार्थी होता है जिंदगी जी का। और मेरे लिए वो मध्यम मोटरसाइकिल है, जिस पे बैठ के मैं जिंदगी के बारे में सीखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और वही सीख मैं फिर स्क्रीन्स पे ला सकता हूँ एज जी। एन एक्टर, और वही मेरे लिए ज़रूरी होता है। मोटरसाइकिल मंक,
एक्चुअली ये टर्म जो कॉइन किया था, एक और राइडर ने कॉइन किया है। जी। उससे पहले मैं मोटरसाइकिल स्लट हुआ करता था। हर साल मैं एक नई मोटरसाइकिल चेंज करता वाह। था। कभी खुश नहीं होता था एक मोटरसाइकिल से। बट एक फायर प्लेस कॉन्वर्सेशन में एक और राइडर के साथ मैं बैठा हुआ था, और उनसे गुफ्तगू करते हुए, जी। दोज टाइम्स व्हेन थिंग्स चेंज, तो मुझे लगा कि मेरे में भी एवोल्यूशन आ गई है, क्योंकि उस वक्त मैंने ऐसी मोटरसाइकिल खरीदी थी जो एडवेंचर बाइक थी। जी। और एडवेंचर बाइक से काफ़ी कुछ एडवेंचर्स आने लगे लाइफ में। और मुझे लगा कि बॉस, दिस इज़ वेयर आई एम नाउ, एंड आई हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ मोटरसाइकिल स्लट टू अ मोटरसाइकिल मंक। अच्छा, यू कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद योर थिंग्स। 2022 में आप बैडमिंटन कंपटीशन में भी हिस्सा ले लेते हैं, तो यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग योर सेल्फ इनटू लाइक, आपका जो पैशन है वो निकल के बाहर आता है, देन यू गो एंड टेक पार्टिसिपेट ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट कि यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर सेल्फ? सौरभ, पहली बात तो अगेन आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। आपने ओके। बहुत अच्छा रिसर्च किया है। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट जर्नलिस्ट्स लाइक यू हु पुट थैंक इन यू। दैट टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू सो भाई। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच वंडरफुल क्वेश्चंस। थैंक यू भाई। आई थिंक इनहेरेंटली मैं एक क्यूरियस सोल हूँ। जी। मुझे अलग अलग चीज़ें करने के लिए पसंद है, और जी। वही एक वजह है जिस वजह से मैं एक एक्टर बना हूँ। जी अब बिल्कुल। एक्टिंग जब जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे काम नहीं आ रहा, जी। तो या तो मैं डिप्रेस्ड बैठ सकता हूँ घर पे कि काम नहीं आ रहा, या फिर कुछ और कर सकता हूँ जिससे मेरा आर्ट फॉर्म और बढ़ेगा। जी। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे ये यकीन है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्पेक्ट्रम में जी। आप जो भी करें, अगर मैंने एक एक्टर के तौर पे पॉटरी क्लास भी कर लिया, जी। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं मुझे एक्टिंग में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और उस वजह से मैं मोटरसाइकिलिंग करता हूँ, सर्फिंग करता हूँ, बैडमिंटन करता हूँ, अलग अलग चीज़ें खेलता हूँ, और वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिलता है खुद के करियर के बारे में, खुद के स्किल फॉर्म के बारे में। दैट्स व्हाई आई गेस, एंड आई एम गुड एट व्हाट आई टेक अप सर। इसलिए मैं बैडमिंटन 4 साल पहले जी। खेलना शुरू किया, एंड जी आई एम नाउ अ चैंपियन भाई, लेकिन एक इन चीज माय। और है जो आप कर सकते हैं, जो 2 साल तक की आपने और उसके बाद छोड़ के आप एक्टर बन गए। इंडियन एयरफोर्स जी। में आप फाइटर पायलट बनना चाहते थे। सर वंडरफुल, आई अप्रिशिएट योर रिसर्च इवन मोर। जी। अ, अभी तो नहीं कर सकता सर, जी। अभी बूढ़ा हो गया हूँ काफ़ी। पर ये मज़ेदार बात यह है कि मैं इंस्पायर जब हुआ था, मैंने टॉप गन नाम की पिक्चर 47 जी। टाइम्स देखी थी। वाह। और उस कारण मुझे लगा कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। जी। 10 साल बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत नहीं था, मैं फाइटर पायलट नहीं बना। लेकिन मेरा परसेप्शन जो था वो गलत था। मेरा इंट्यूशन ये कह रहा था कि यहाँ पर कुछ जवाब है मेरे लिए। गलती मेरी ये थी कि मैंने सोचा कि फाइटर पायलट बनूंगा, लेकिन 47 टाइम्स देखने के बाद मुझे एहसास हुआ बाद में कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो 10 साल लगे मुझे आर्टिकुलेट करने के लिए अपने आप में। भाई, क्या जो कुछ साल पहले एक वाक्य हुआ, क्या आज भी वो वाक्य एग्जिस्ट करता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं तो काम नहीं? किस तौर पे आप सर, पूछना चाह रहे जिस हैं ये? तरीके से आज सिनेरियो देखे, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, अभी हमने साउथ की भी हम देख रहे हैं। जी। लेकिन आपको लगता है कि एक टैलेंट है जो हमारे अंदर है, वो कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन उसके बलबूते पे भी हम काम पा सकते हैं, लेकिन कोई बीच में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी कुकड अप स्टोरीज सामने आती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, एक एक जिम्मेदार आदमी, एक टैलेंटेड आदमी को ये सब मायने नहीं रखता है? देखिए, बहुत डिफिकल्ट होता है ये सवाल आंसर करने के लिए जी। उस समय। जी। जब सिचुएशन होपलेस होती है ना, तो जी। इंसान कुछ भी कर सकता है। ये हम लोग ने काफी बार देखा है, और ये जी। एक मनुष्य की एक क्वालिटी होती है। जी सर। अब उसमें कैरेक्टर पता चलता है इंसान का। जी। उससे भी ज्यादा खुद के बारे में पता चलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या जी। नहीं करना चाहता, जी। किस हद तक जाना चाहता हूँ, किस हद तक जी। अपने आप में ये बिलीफ रखना चाहता जी। हूँ। हमने कितने बारे किस्से सुने हैं, नवाजुद्दीन साहब की, इरफान खान साहब की, बिल्कुल। बोमन ईरानी की, जो लगे रहते हैं और फिर जी। जाके कुछ पाते हैं। राइट, दिस इज ग्रेट, इट्स इंस्पिरेशनल। हजारों ऐसे कहानियां हैं जिन्होंने सेम पाथ लिए, पर उनको वो मुकाम नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जी। तो इट्स इट एट द एंड ऑफ द डे, आपको मुझे खुद उस समय में अपने लिए एक डिसीजन लेना पड़ता है कि बिल्कुल। क्या मैं अपने काबिलियत पे इतना यकीन करता हूँ कि मैं
ये कॉम्प्रोमाइज़ करूं या नहीं करूं, एंड इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। जिसने भी जी कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो गलत नहीं है, वो उसकी भूख है। जी उस समय वो करना नहीं चाहता था, बट देर इज समथिंग मोर दैट दैट पर्सन वांटेड एट दैट टाइम, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। सिचुएशन एंड पीपल एंड सोसाइटी से इट इज रॉन्ग, जी राइट। ये बहुत अच्छा मेरे लिए है ईगो बढ़ाने के लिए कि मैंने बोला उस समय जी नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने बलबूते पे आगे जी बढ़ूंगा, और बेशक बढ़ता गया। But it is easy for me to put down the others, but there is a lot of respect I have for those who go all the way also. लेकिन भाई हम इतना कहना चाहेंगे कि उस समय मंजिलें हिली तो हिलने दो, लेकिन आपका जो निशाना था अर्जुन के तीर जैसा था, और वही तीर आपके किरदारों में जाके लगा और वो किरदार आपको मिले और आपने पूरी शिद्दत से उन किरदारों को निभाया। Wow. Thank you. इस समय जब इतना ज़्यादा काम नहीं होता जी और आप जैसे शख्स से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिले, मुझे इनकरेजमेंट देता है सौरभ। थैंक यू सो भाई। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग अच्छा दैट। भाई, कोई ऐसा किरदार जो आप पर्दे पे निभाना चाहते हैं, आपके दिल के बहुत करीब हो वो किरदार, और हमेशा से वो चाहत रही है, वो उस किरदार की भूख रही है कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए, एनी किरदार, एनी बायोपिक, एनी रोल यू वांट टू प्ले ऑन स्क्रीन, सो इट्स नॉट बीन रिटन येट सर। लेकिन आपके जब दिल के आई क्या करीब है सर वो किरदार, अगर बताना चाहे कि आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं? मैं देखिए, मुझे फैंटेसी ओरिएंटेड बुक्स पढ़ने के लिए जी बहुत दिलचस्पी आती जी है, और उसमें ड्रैगन राइडर्स और ये जो वर्ल्ड ऑफ एल्व्स जी। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाह। जैसे जॉनर्स में काम करना है, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड रियलिटी। रियलिटी के कैरेक्टर्स तो मैं काफ़ी बार प्ले कर चुका हूँ, जी लेकिन टू प्ले अ कैरेक्टर हु इज़ नॉट डिफाइंड बाय एनीथिंग एंड येट नीड्स टू बी कन्विंसिंग, वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग है। तो फैंटेसी जोन्स में या फिर कोई सुपर हीरो जोन में, आई डोंट नो, समथिंग विच इज़ नॉट लॉजिकल। और उस वजह से मुझे विलेनस रोल्स प्ले करने में वाह। मज़ा आता है, क्योंकि दे डोंट थिंक लॉजिकली, जी और वो डिस्कवर करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। भाई, क्या एनिमल का नेक्स्ट वर्जन आने वाला है या कोई है? जरूर क्योंकि आएगा, लोग बहुत वेट जरूर कर आएगा। रहे हैं, और क्या तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं? ये तो संदीप रेड्डी वांगा सर पे ही डिपेंड करता है। जी ही इज द, बोलते हैं रणबीर एंटी हीरो है, मैं कहता हूँ संदीप सर हीरो हैं एनिमल का। एंड एनिमल पार्क जब आएगी तो उम्मीद है कि धमाल मचा लेगी। तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस फिल्म का। बिल्कुल सर। और जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज इतना प्यार, मैं कहता हूँ कि एक एक जो एक रिलेशन होता है आपका और फैंस का, उसमें तीन चीज़ें बहुत मायने रखती है, वो है प्यार, इश्क और मोहब्बत, और तीनों में जुनून होना ज़रूरी है, और वो जुनून आपके फैंस में आपके लिए दिखता है सर। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू योर फैंस? ओ माय गॉड, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम हियर। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी जी भूलने नहीं वाला, और ये जी मुझे एक जिम्मेदारी भी देती है जी कि मैं अपने आर्ट फॉर्म जी। पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, करेक्ट। क्योंकि टू एंटरटेन यू इज द जी मीनिंग ऑफ माय लाइफ। ये एक अच्छा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा मैं जी सौरभ, भाई, अगर प्लीज़ आपके प्लीज़ पास भाई। थोड़ा वक्त हो। जी प्लीज़ भाई। थैंक यू। मैं कार्टर रोड पे जा रहा था, यहाँ जी पे बम्बई में एक काफ़ी मशहूर जगह है, और वहाँ पे एक पागल इंसान मुझे रास्ते पे मिला। जी न्यूज़पेपर को उसने मोबाइल फ़ोन बना रखा था, जी और ऐसे पागलों की तरह बात कर रहा था। जी ठीक है। और मैं बस वहाँ पे खड़ा रहा, बाकी लोग देख रहे थे, जा रहे थे, अपनी ही धुन में थे। और वो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था ना, कि अगर उस आदमी को उठा के आप पृथ्वी थिएटर पे डाल दें, स्टेज पे डाल दें, जी और उनके सामने ऑडियंस हो, वो लोग वाह वाह करेंगे इसके परफॉर्मेंस पे। और तब मुझे एहसास हुआ कि फ़र्क क्या होता है एक पागल इंसान और एक आर्टिस्ट या फिर एक एक्टर के बीच में। वो फ़र्क ये है ऑडियंस। जी अगर ऑडियंस नहीं है, अगर मेरे चाहने वाले यहाँ नहीं है, तो मैं पागल कहलाऊंगा। उन्हीं के वजह से मुझे एक आर्टिस्ट कहा जा रहा है, और उसकी उनके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, एंड बिकॉज आई एम हियर आई एम लविंग लाइफ सो मच। बिल्कुल। सिद्धांत भाई, हम भी जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि सिद्धांत वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा, और आने वाले जो रास्ते हैं उसमें जो किरदार है उसका हमें भी इंतज़ार है। एंड वी विश यू लक कि आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें, ऐसे ही दमदार किरदार लेते आइए, और ऐसे ही धमाका मचाते रहिए। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच सौरभ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।